गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि एयर कंडीशनिंग रेफ्रिजरेशन में बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट यूज़ होते हैं, उसमें जो है वॉल्स स्पेशली यूज़ होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वॉल होता है, टाइप्स ऑफ वॉल्स होते हैं जो एयर को कंट्रोल करते हैं और वाटर को कंट्रोल करते हैं और फ्लूइड वगैरह को कंट्रोल करते हैं। तो इस वॉल्स में जो है इसके डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जैसा कि ग्लोब वॉल और बटरफ्लाई वॉल, इस तरह से बहुत ज़्यादा वॉल्स होते हैं। तो ये आज हम जिसकी स्टडी करने जा रहे हैं इसका नाम है PICV, प्रेशर इंडिपेंडेंट कंट्रोल वॉल। ये वॉल जो है ये AHU के ऊपर अटैच होता है। ये बेसिकली उस सिस्टम में यूज़ होता है जहाँ पे चिलर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो चिलर्स से जो चिल्ड वाटर आता है तो वो डिफरेंट AHUs में जाता है। तो AHU में जैसे आम हम एयर कंडीशनिंग करते हैं उसके अंदर तो हमारे पास AC होता है, AC के अंदर जो आउटडोर होता है, लेकिन इसके अंदर जो है आउटडोर नहीं होता। सो इसको हम इससे कंट्रोल करते हैं। तो इसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं, डिफरेंट शेप्स होती हैं वर्किंग के लिहाज से और कंस्ट्रक्शन के हिसाब से इसका स्ट्रक्चर एक दूसरे से डिफरेंट होता है। तो जो डोमेस्टिक एयर कंडीशनिंग है उसके अंदर जैसे हमने AC ऑन किया तो उसके अंदर हम जो है उसे कमांड देते, फॉर एग्जांपल 24 टेम्परेचर हमारी डिज़ायर है। इंसान का डिज़ायर टेम्परेचर 22 से 26 होता है, मतलब 22 से लेकर 26 तक होता है। 26 से ऊपर जाएगा टेम्परेचर तो इंसान को गर्मी लगेगी और अगर 22 से नीचे आएगा तो इसे सर्दी लगेगी। तो इसे मेंटेन करने के लिए थर्मोस्टेट का यूज़ किया जाता है, जो हमें इसमें डोमेस्टिक यूनिट्स होते हैं, AC होते हैं। लेकिन यह है कि जो चिलर्स होते हैं, चिलर्स के अंदर ऐसा नहीं है, उसमें चिल्ड वाटर जाते हैं और वो डिफरेंट AHUs को सप्लाई देते हैं, चिल्ड वाटर की सप्लाई देते हैं। तो जैसे वो चिल्ड वाटर की सप्लाई वो मेंटेन हो जाते हैं तो उसके अंदर जो है वो उसे कट ऑफ करके उसे बंद कर देता है। तो समझने वाली बात यह है कि फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग के अंदर 3 फ्लोर हैं और 3 ऑफिस हैं, हर एक में एक AHU लगा हुआ है। तो हर AHU का डिफरेंट टेम्परेचर होता है, किसी में लोग ज़्यादा होते हैं, किसी में कम होते हैं, किसी में लोग फ्लोर ज़्यादा होते हैं, किसी में कम होते हैं। तो ये वॉल जो है ये वाटर इसमें से फ्लो होगा। तो ये जैसे वाटर फ्लो होगा इसके अंदर से तो वाटर जो है इसके अंदर सप्लाई जा रही होगी। तो जैसे वो टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा तो उसके बाद जो AHU की रिटर्न लाइन पे लगा होते हैं, सो रिटर्न लाइन को हमने ऊपर शो किया है। सो रिटर्न लाइन के ऊपर इसे लगाया जाता है जो कि टेम्परेचर को सेंस कर रहा होता है। सो ये मेजरिंग पोर्ट्स हैं, यहाँ पे जो है जैसे हमने ब्लू और रेड से शो किया है। तो ये जो है इस तरह से इसके इस्तेमाल होता है। तो इसके ऊपर जो एक नोटरी होती है जो हम मैनुअली भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब उसे हम या बोल सकते हैं, शट ऑफ या ऑन कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो थर्मोस्टेट के थ्रू ये सेंस करता है कि टेम्परेचर आ जाते हैं, मेंटेन हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमने 24 टेम्परेचर सेलेक्ट किए, जैसे ही 24 टेम्परेचर होगा तो ये उसे कमांड देगा उसको और वो बंद हो जाएगा। AHU पंप, AHU को जो वाटर की सप्लाई मिल रही है, पानी की सप्लाई बंद हो जाएगी। सो जैसे ये 2 वे वॉल कहलाते हैं, बेसिकली एक साइड से पानी इनलेट होता है और दूसरे से आउट होता है। सो ये इस तरह से इसकी वर्किंग होती है। तो ये साइकिल बार बार रिपीट होता है। जैसे टेम्परेचर बढ़ता है सो ये दोबारा ये जो स्टेम शो कर रही है, ये स्टेम ऐसे ऊपर की तरफ पुल होती है और ये पानी अंदर फ्लो होना शुरू हो जाता है। सो ये स्टेम का सारा फंक्शन होता है, ये कनेक्टेड होती है एक्चुएटर के साथ। ऊपर दिए गए आप देख सकते हैं कि ये वॉल के अंदर एक स्टेम है जो कि इस वाटर के फ्लो को कंट्रोल करती है थ्रू एक्चुएटर के, और एक्चुएटर कनेक्टेड होता है सेंसर के साथ और सेंसर लगा होता है रिटर्न के डक्ट के ऊपर। सो वो डक्ट का टेम्परेचर जैसे ही देखते हैं 24 हुआ तो वो एक्चुएटर को कमांड देगा और एक्चुएटर जो वाटर फ्लो हो रहा है PICV में तो उसे कट ऑफ करके उसे बंद कर देगा और उसके बाद पानी का सप्लाई जो पानी इसमें आ रहा होगा चिल्ड वाटर, वो चिल्ड वाटर आना बंद हो जाएगा। सो ये इसका फंक्शन है। और उसके बाद जो है जैसे ही वो दोबारा इसका हीट लोड बढ़ेगा, जैसे उस रूम का टेम्परेचर 27-28 होगा तो फिर ये दोबारा इसे सेंस करेगा और वो दोबारा इस पानी के फ्लो को ऑन कर देगा। सो ये इस तरह से इसकी वाटर फ्लो को कंट्रोल करता है और ये इसके रिटर्न के ऊपर लगा होता है और ये रिटर्न डक्ट से कनेक्टेड होता है।
ये सारा फंक्शन जो है एक्चुएटर के थ्रू ऑपरेट हो रहा होता है और एक्चुएटर जो है टेम्परेचर को सेंस करके थर्मामीटर से कमांड लेके इसे ऑपरेट करता है। सो ये इसकी वर्किंग थी और ये सब सेम जगह ये इधर काम करता है। 23 पे ये कट ऑफ करेगा उसे सेंस करके और 26 से जैसे ऊपर जाएगा सो 27 28 तो ये फिर जो ये स्टेम है ये ऊपर हो जाएगी और ये ब्लू को हमने वाटर से किया। ये देख सकते हैं ये रेड जो है ये सेंसर है, सेंसर जो कमांड दे रहा है एक्चुएटर को और एक्चुएटर जो है उसे पानी को ऑन ऑफ कर रहा है। तो ये टेम्परेचर सेंसर लगा होता है डक्ट के अंदर और डक्ट से जैसे वो कमांड देता है 26 आ जाता है, 26 के आने के बाद उसे दोबारा वो ऑन कर देता है। सो ये इसमें समझने वाली बात ये थी कि हम जिस यूज़ को करते और इसमें एक और चीज़ मैं आपको गाइड करना चाहूँगा। शायद बहुत सारे दोस्तों के जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब वो बंद हो जाएगा पंप तो उसका प्रेशर तो बढ़ता जाएगा, तो उस प्रेशर को ना बढ़ने की वजह से नॉर्मली तो हम यूज़ करते 3-वे वॉल कहलाते हैं, वो एक साइड से बंद होता है दूसरी साइड से चले जाते हैं। लेकिन ये है कि जैसे 3-वे वॉल यूज़ होता है तो उसके अंदर कोई प्रेशर बढ़ता है जैसे कि 10 बार से 13 बार तक आ जाएगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि इसे इसमें जो है VFD यूज़ करते हैं। VFD कैसे उसके नाम